नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितेश करण है और आज का हमारा टॉपिक है कि नौमांस कुंडली बनाना सीखे। सरल, बिल्कुल मैं आसान और बिल्कुल सरल तरीके से मैं बताऊंगा कि नौमांस कुंडली बनाते कैसे हैं। ठीक है ना। अभी तक तो मैंने लग्न कुंडली बताया था, अब आपको मैं नौमांस कुंडली बनाना सिखाऊंगा कि ये बनाते कैसे हैं। ठीक है ना। ये नौमांस कुंडली होता क्या है, पहले तो ये जानो। तो ये नौमांस कुंडली होता है, जैसे कि मान लो कि ये एक मैंने एग्जाम्पल चार्ट लिया हुआ है। ठीक है ना। लग्न कुंडली एग्जाम्पल है ये। ठीक है ना। अब मान लो कि ये मंगल है। मंगल कहाँ बैठा हुआ है? तो 8वीं राशि में बैठा है, यानी कि वृश्चिक राशि में मंगल बैठा हुआ है। ठीक है। अब ये मंगल इसके अंदर कहाँ बैठा हुआ है, ये इसका डिटेल, यानी कि इसके इंटरनल पार्ट होता है ये नौमांस कुंडली। ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे शनि है, शनि कहाँ होता है? उच्च का। शनि उच्च का होता है 7वें घर में। अगर मान लो यही शनि यहाँ बैठा रहता तो हम तो कहेंगे कि शनि तो उच्च का है, इस कुंडली में अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखो कि शनि कहाँ बैठा हुआ है। क्योंकि देखो नौमांस होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानो कि एक जो ये है राशि है, ये राशि कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। ठीक है ना। ये राशि 30 डिग्री का होता है, 0 से 30 तक। ठीक है। इसके 9 हिस्से कर दो। ठीक है ना। यही नौमांस होता है। 9 हिस्से, इसके 9 हिस्से, 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9, यानी सभी के 9 9 हिस्से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 राशि हो, 12 घर है ना। ये 12 घर है तो 9 इंटू 12 इक्वल टू कितना होता है? 108। यही 108 नौमांस होते हैं। ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर के भाग। तो ये जो मैं बता रहा था कि शनि जो है, ये जो यहाँ पे आकर के उच्च के हो जाते हैं। अगर मान लो शनि यहाँ पे बैठे होते तो ऊपर से तो दिख रहा है कि उच्च के हैं, लेकिन अंदर किसके नौमांस में बैठे? क्योंकि इसके तो 9 भाग हो गए ना। इसके अंदर 9 भाग हो गए, 9 पार्ट हो गए। अब किस पार्ट में बैठे हुए हैं शनि? किसके नौमांस में बैठे हुए हैं, है ना। अगर यही शनि मेष राशि के अंदर नौमांस में बैठे होंगे तो ये तो नीच के हो गए, फिर अंदर से नीच के, ऊपर से उच्च के हैं, है ना। तो वो चीज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये इंटरनल पार्ट फिर हम यहाँ डालना होता है हमारे को। ठीक है ना। यही बनता है, इंटरनल पार्ट होता है इसका। इंटरनल पार्ट नौमांस होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, आप लोगों को याद भी होगा कि राशियां कितनी होती हैं? 12 राशियां होती हैं। ठीक है ना। 12 राशियां कौन कौन सी? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है। ये याद है ना आप लोगों को कि राशियां कितनी होती है? 12 राशियां होती हैं। ठीक है ना। यहाँ पे इसी कुंडली में 12 राशियां होती हैं। ठीक है। अब ये सबसे पहले आप अपना लग्न चार्ट निकालो। लग्न चार्ट निकाल के, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि कैसे बनाया जाता है नौमांस कुंडली। आना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है ना। इंटरनल खुद से भी आना चाहिए कि नौमांस कुंडली हम कैसे बनाएं। ठीक है। जितना आप डीप में जाओगे, खुद से काम करोगे ना, उतना ज्यादा परफेक्ट होगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप लग्न कुंडली निकाल लो। निकाल लिया। अब उसमें नोट कर लो, जितने भी ग्रह है ना सभी को नोट कर लो। सबसे पहले तो सभी के डिग्री नोट करो। जैसे कि सबसे पहले मैंने लग्न का डिग्री नोट किया, उसमें लिखा भी होगा। अगर आपने ऐप से डाउनलोड करके निकाला होगा, रखा होगा ना, तो उसी ऐप में जाके देखोगे तो सभी का डिग्री भी लिखा रहता है। लग्न की भी डिग्री होती है। ये लग्न है ना, लग्न की भी डिग्री उसमें लिखी हुई होगी। तो आप देखना, मैंने लिख रखा है इस कुंडली में कि इस कुंडली में लग्न का डिग्री कितना है? 9 अंश 42 कला। सूर्य को भी मैंने जितने जहां जहां जो जो लिखा हुआ, सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, तो जितने ग्रह भी हैं ना आपके, सभी को लिख लो। सूर्य आप भी लिख लो कि आपके सूर्य कितने डिग्री पे हैं। हमारे इसमें तो है, सूर्य है 8 डिग्री और 1 कला पे। ठीक है ना। चंद्रमा है 14 अंश 34 कला। मंगल 21 अंश 34 कला। बुध 3 अंश 17 कला। गुरु 29 अंश 9 कला। शुक्र 18 अंश 52 कला। शनि 20 अंश 38 कला। राहु 22 अंश 40 कला। केतु 22 अंश 40 कला। ये मैंने नोट कर लिया है सभी का, आप लोग भी नोट कर लो अपना। ठीक है। और मैंने पहले बताया था ना अभी कि ये
30 डिग्री का होता है। एक जो राशि होता है ना, एक जो ये भाव होता है ना, घर होता है ना, ये 30 डिग्री का होता है। मैंने बता दिया इसके 9 हिस्से, ठीक है ना, 9 हिस्से यही होते हैं। तो ठीक है, एक 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 हिस्सा कितने डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री में हमारे को सेट करना है ना, तो एक हिस्सा कितने डिग्री का होगा, 3 डिग्री 20, क्योंकि 3 डिग्री 20 को अगर आप इंटू करोगे 9 से तो कितना होता है, 30 डिग्री हो जाता है ना। तो वही, तो पहला कितना हो गया, पहला पहला हो गया 0 से 3 डिग्री 20। दूसरा को कितना हो गया, दूसरा पार्ट कितना हो गया इसका, 3 डिग्री 20 से 6 डिग्री 40। इसी में, इसी के अंदर, ठीक है ना। तीसरा पार्ट कितना हो, कितने हिस्से का, कितने डिग्री का हो गया तीसरा पार्ट में, तो 6 डिग्री 40 कला से लेकर के 10 डिग्री तक। चौथा कितना हो गया, 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20। पांचवा कितना हो गया, 13 अंश 20 कला, डिग्री और अंश सेम है, ठीक है ना। 13 अंश 20 कला से लेकर के 16 अंश 40 कला। छठा कितना हो गया, छठा पार्ट कितना हो गया, 16 अंश 40 कला से लेके 20 अंश तक। सातवां पार्ट इसका कितना डिग्री का होता है, 20 अंश और से लेकर के 23 अंश 20 कला तक। आठवां पार्ट इसका लास्ट, आठवां पार्ट कितने डिग्री का होगा, 23 अंश 20 कला से लेकर के 26 अंश 40 कला तक। और लास्ट जो 9वां पार्ट होता है वो कितना है, कितने डिग्री का हो गया, 26 डिग्री 40 कला से लेकर के 30 डिग्री तक का होता है। ये 9 पार्ट यही होता है, ठीक है ना। टोटल आप मिलाओगे तो यहां से यहां तक, यानी कि एक होता है 3 डिग्री 20 कला का, ठीक है ना। 3 डिग्री 20, 3 डिग्री 20, 3 डिग्री 20 करके 30 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो वही मैंने बताया है, सभी को पार्ट में कर दिया है। पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, है ना। पहला पार्ट इतने डिग्री का, दूसरे पार्ट इतने से इतने क्या होता है, तीसरे पार्ट इतने से इतने का होता है, चौथा इतने से इतने का होता है। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। ये सारा कुछ रेडी रखो अपना, ठीक है। आप लोग भी ऐसे नोट कर लो, ठीक है। अब आ जाते हैं कि नौमांस कुंडली बनाते कैसे, क्योंकि मैंने बता दिया पहले कि नौमांस कुंडली यानी कि उसको D9 चार्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो नौमांस कुंडली है क्या, ये मैंने बता दिया ना, कि इसी का इंटरनल पार्ट, जैसे चंद्रमा यहाँ पे है, चंद्रमा यहाँ पे है, लेकिन ठीक है यहाँ पे सिंह राशि में चंद्रमा है, ठीक है ना। सिंह राशि यानी 5 नंबर सिंह राशि होता है ना। ये देखो 5 नंबर सिंह राशि है, सिंह राशि में चंद्रमा है, लेकिन इसके अंदर कहाँ है, किसके नौमांस में बैठा हुआ है, ये भी तो देखना होगा। ऊपर से दिख रहा है कि चंद्रमा मित्र के राशि में बैठा हुआ है, लेकिन अंदर कहाँ बैठा हुआ है, अंदर ऐसा तो नहीं कि किसी शत्रु के राशि में बैठा हुआ है, शनि के नौमांस में बैठा हुआ है, ये भी तो देखना होगा। तो बनाओगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि चंद्रमा, ये चंद्रमा अंदर कहाँ बैठा हुआ है, वही उसी का डिटेल यहाँ पे पता चलेगा। कैसे बनाते हैं ये सीखो। सबसे पहले आप ये नोट कर लो, ये इसी से बनता है, यही समझो कि रामबाण है, ठीक है ना। ये तो आपका हो गया कि आपने अपना कुंडली का डिग्री नोट कर लिया। ये मैंने बता दिया कि 9 भाग के कितने कितने डिग्री पे कौन कौन से भाग आते हैं, है ना। पार्ट, कौन कौन से पार्ट कितने डिग्री पर, ये इसके 9, इसके 9, इसके 9 है ना। तो ये मैंने बता दिया है, ठीक है। राशियां हो ही गई। अब आ जाओ, ये जो मेन है इसका ब्रह्मास्त्र बनाने का, वो होता है क्या, 1 5 9, लिख लो 1 5 9 राशियां, ठीक है ना। 1 नंबर कौन सा राशि होता है, मेष। 5 नंबर कौन सा राशि होता है, सिंह। 9 नंबर कौन सा राशि होता है, धनु, ठीक है। ये नोट कर लो। ये एक मैंने लिखा है इसके आगे, ये मैं बताता हूं अभी, ठीक है। उसके बाद सेकंड में लिखो 2 6 10। 2 नंबर कौन सा हो गया, वृष। 6 नंबर कन्या। 10 नंबर मकर, ठीक है। तीसरे पार्ट में आ जाओ, 3 7 11। 3 नंबर कौन सा हो गया, मिथुन। 7 नंबर तुला। 11 नंबर कुंभ, ठीक है। इसमें हम, इसके आगे मैंने 7 लिख रखा है। अब आ जाओ चौथे पार्ट पे, 4 8 और 12 राशियां, ठीक है। 4 नंबर कौन सी राशि हो गई, कर्क। 8 नंबर कौन सी हो गई, वृश्चिक। 12 नंबर कौन सी होगी, मीन राशि, ठीक है ना। सभी का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट,
ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मैं इजी वे में बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इजी वे में बता रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, इजी में समझ में आ जाए। इतना टफ, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं मैं चाहता हूँ कि बना दूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये वो कि समझ में कुछ आए नहीं, ठीक है ना। इसलिए मैं इजी वे में बताता हूँ कि आसानी से समझ जाओ, आसानी से आप भी बना दो, फिर आपको लगेगा कि ये कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। ऐसा मैं बता दूंगा आपको। अब आ जाओ कि हमारे को सबसे पहले लग्न, लग्न ये है, ठीक है ना। लग्न कुंडली में लग्न ये है, नवमांश कुंडली का लग्न ये होता है पहला भाग, ठीक है ना, पहला हाउस, फर्स्ट हाउस, ठीक है। तो इसका आप देखो लग्न कितने डिग्री का है आपके कुंडली में, ये, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, ये देखना कि ये लग्न हमारा कहाँ, इसमें कौन सा नंबर आएगा, ठीक है ना। इसमें तो 6 नंबर है, नवमांश में कौन सा नंबर आएगा वो देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि लग्न कितने डिग्री का है, आप देखो अपनी कुंडली में, और हमारे में देखना है ये लग्न कितने डिग्री का है। तो 9 डिग्री 42 कला का, ठीक है ना, यानी कि 9 अंश 42 कला, ठीक है। अब आ जाओ कि 9 अंश 42 कला, ठीक है, ये है। नंबर कौन सा है यहाँ पे, नंबर कौन सा लिखा हुआ है, 6 नंबर, यानी कि 6 नंबर कौन सा, कन्या राशि, ठीक है ना। ये जरूरी भी नहीं है, सिर्फ नंबर यहाँ देख लो, ठीक है, नहीं तो हौच पौच में पड़ जाओगे। यहाँ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर लिखा हुआ है। अब ये आ जाओ जो मैंने बताया था ब्रह्मास्त्र, ठीक है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट है ना। 6 नंबर आ जाओ, 6 नंबर कहाँ लिखा हुआ है, 6 नंबर दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। 6 नंबर दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका काउंटिंग, ठीक है, इस नंबर का काउंटिंग 1 से करते हैं, इस नंबर का काउंटिंग 10 से शुरू करते हैं, इस नंबर का काउंटिंग 7 से शुरू करते हैं, इस नंबर का काउंटिंग 4 से शुरू करते हैं, चर राशि से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये 6 नंबर कहाँ आया था, यहाँ आया है। तो इसका काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, 10 से। काउंटिंग अभी बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका 10 नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाओ कि 10 नंबर से इसका काउंटिंग शुरू करेंगे, क्योंकि ये 6 लिखा हुआ है तो 10 नंबर से काउंटिंग शुरू करेंगे। तो अभी आ जाओ यहाँ पे, ये 10 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, डिग्री कौन सा था, डिग्री कौन सा है, तो डिग्री है आपका, इसका कितना है, लग्न का डिग्री कितना था, 9 डिग्री 42। यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि ये 10 से काउंट करेंगे ना, ये पहला मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये 6 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर लिखा है ना, 10 से काउंट करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। 10 से काउंट करेंगे का मतलब क्या होता है, पहले ये आ जाओ, इसका डिग्री कितना था, 9। ये कहाँ पे आएगा, यहाँ देख लो, इसके अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर आ रहा है। 6 डिग्री 40 कला से लेके 10 डिग्री के बीच में ही ये 9 डिग्री 42 कला आता है ना। 10 से अंदर ही है ना, तो यानी कि ये तीसरे पार्ट में आया, ठीक है ना, तीसरे पार्ट में आया ना। तो अब हमारे को क्या करना है, ये 10 को अब चलो, ये 10 अब आएगा, तो 10 से 3 बढ़ना है हमारे को आगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पहला दूसरा तीसरा 3 3 आगे बढ़ना है 10 से, क्योंकि इसका काउंटिंग 10 से शुरू होगा, ठीक है ना। 6 नंबर का काउंटिंग 10 से शुरू होगा। 10 हमारा कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, या यहाँ देख लो, इसमें देख लो, 10 से हम 3 आगे बढ़ेंगे, तो 10 को काउंट करेंगे तभी 3 आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 10 को काउंट करेंगे तो 10 11 12, ठीक है, 10 11 12, 10 को काउंट करना जरूरी है, ठीक है ना। तो 10 11 12, ये 12 हुआ ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 नंबर, ये ऐसे, ठीक है। लग्न हमारा निकल गया, नवमांश का लग्न क्या हो गया, 12 नंबर हो गया, ठीक है। अभी और मैं बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। अब मैं आ जाता हूं सूर्य, सूर्य को निकालता हूं, ठीक है ना, सूर्य को। तो सूर्य का डिग्री कितना है, 8 डिग्री 1 कला, ठीक है, 8 डिग्री 1 कला का है सूर्य, ठीक है। अब सूर्य को देखो कि 8 डिग्री कहाँ पे आता है, 8 डिग्री आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है ना, थर्ड में ही आ रहा है, तीसरे पार्ट में ही आ रहा है, ठीक है ना। 6 डिग्री 40 से लेके 10 डिग्री के अंदर में ही आता है ना ये 8 डिग्री 1, ठीक है ना, तो तीसरे पार्ट में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सूर्य, सूर्य कहाँ पे लिखा हुआ है,
हमारे इस कुंडली में आप अपने कुंडली में देखना कि आपके कुंडली में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। हमारे कुंडली में सूर्य जो बैठा हुआ है वो 10 नंबर में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां से आ जाओ, यहाँ इस नंबर पे आ जाओ, 10 नंबर, ठीक है ना। 6 2 6 10, 10 में न है ना, तो इसमें काउंटिंग, इस नंबर को काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं, 10 से ही शुरू करेंगे, ठीक है। 10 से ही शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे ये देखो 10 से शुरू करेंगे और कहाँ जाएंगे, 3 तक आगे बढ़ेंगे ना, 3 पार्ट आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, 10 से 10 11 12, ठीक है ना। तो सूर्य भी हमारा यहीं आ गया, ठीक है। ये सूर्य भी हमारा इसी में आ गया, ठीक है। ये हो गया सूर्य। अब आ जाओ चंद्रमा। चंद्रमा को देखते हैं कि हमारी कुंडली में, लग्न कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। तो चंद्रमा बैठा हुआ है यहाँ पे 5 नंबर में बैठा हुआ है, ठीक है। तो 5 नंबर में बैठा हुआ है, ये याद रखना, 5 नंबर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, चंद्रमा की डिग्री कितनी है, 14 डिग्री 34, ठीक है, 14 34 है ना। अब यहाँ पे देखो 14 34 कहाँ पे लिखा हुआ है, किसके अंदर में आ रहा है, कौन से पार्ट में आ रहा है, 14 34, 13 20 से 16 40 के बीच में ही 14 आता है ना, यानी 5वें पार्ट में आ रहा है, यानी कि 5वें पार्ट में आ रहा है ये चंद्रमा, ठीक है। और चंद्रमा लिखा कहाँ है, 5 नंबर में लिखा हुआ है ना, 5 नंबर में लिखा हुआ है। और 5वें पार्ट, 5 नंबर कहाँ से आता है, 5 नंबर ये है ना, 1 नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है, 1 नंबर से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाना है, 5वें पार्ट तक जाना है। तो 1 नंबर से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि सिंह राशि 5 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर में ये जाएगा, ये चंद्रमा हमारा 5 नंबर में जाएगा। ये 12 आ गया ना, तो उसके बाद आप लिख सकते हो, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। अब हमारा क्या आया था, 5 नंबर, ठीक है ना। तो 5 नंबर में हम सूर्य को लिख देंगे, यहाँ पे सूर्य कह रहा हूं, सॉरी, चंद्रमा को, चंद्रमा यहाँ आ गया, ठीक है। ये तो लग्न हम निकाल लिए ना। जब लग्न निकालनी है 12 नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे तो ऑटोमेटिक हम बैठा देंगे, ठीक है ना। अब हम राशियों को, ग्रहों को निकाल रहे हैं कि ग्रह कहाँ कहाँ सेट होंगे, ठीक है। तो अब आ जाओ कि मंगल को मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना, एक बार देख लोगे ना तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जो बताया हुआ होता है ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप अच्छा से देख लोगे ना, कहीं नहीं जाओगे आप, है ना। तो मंगल को देखो, बताओ कैसे करना है। मंगल को क्या करेंगे बताओ, आप अपने भी कुंडली में देखो कि मंगल कितने डिग्री पे है, ठीक है ना। और यहाँ से डिग्री देख लो, सबसे पहले डिग्री देख लो कि किसके बीच में आ रहा है, कौन से पार्ट में आ रहा है। 21 डिग्री 34 कला कहाँ आ रहा है, 21 डिग्री 34 कला 20 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20, है ना। तो यानी कि 7वें पार्ट में आ रहा है, 7वां पार्ट, ये जो है ना 7वां पार्ट, 7th पार्ट में आ रहा है मंगल, है ना। मंगल 7th पार्ट में आ रहा है। अब देखो मंगल का कहाँ बैठा हुआ, किस नंबर में बैठा हुआ है। आप भी अपना देखना, फिर ऐसे ही निकाल करके आप अपना देखो कि आपका मंगल किस नंबर में लिखा हुआ है। तो हमारा मंगल जो लिखा हुआ है वो 8वें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 8 नंबर में लिखा हुआ है। 8 नंबर में अब हम गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाना है मंगल को, तो यहाँ से गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, 8 नंबर है तो 8 नंबर का गिनती कहाँ से शुरू होगा, ये देखो 8 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 8 नंबर, 4 8 12, 8 नंबर। तो 4 को या 8 को या 12 को, 8 नंबर कहाँ से गिनती शुरू करेंगे, ये 4 नंबर से शुरू करेंगे, यानी कि 4 नंबर से, कर्क राशि से शुरू करेंगे, ठीक है। और कहाँ तक जाएंगे, 7 तक जाएंगे, 4 है ना। तो यहाँ से इसको लेंगे, ठीक है ना, जहां से गिनती शुरू करते हैं उसको भी काउंट करते हैं, 4 नंबर से मैंने बताया था ना, और जाएंगे कहाँ तक, 7 तक जाएंगे। तो यहां से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी मकर, है ना, मकर राशि। तो यानी कि यहाँ पे मंगल यहाँ आ गया, आ रहा है ना समझ में। ऐसे ही आप भी बनाओ अपना, ठीक है। अब आ जाते हैं बुध को देख लो, बुध कहाँ जाएगा बताओ, आप ही बताओ। सबसे पहले क्या देखेंगे, डिग्री देख लेंगे कि बुध की डिग्री कितनी है। आप अपने कुंडली में देखो बुध की डिग्री कितनी है। मेरे में तो है 3 डिग्री 17 कला,
ठीक है। 3 डिग्री 17 कला किस पार्ट में आ रहा है, यहाँ देख लो। 3 डिग्री 17 कला, 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 कला, 20 से पहले आता है ना 17। हाँ, तो पहले यानी कि पार्ट 1 में ही आएगा, ठीक है ना, पार्ट 1 में आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये पार्ट 1 में, यानी एक ही स्टेप मेरे को आगे बढ़ना है, ये याद रखना है, ठीक है। अब देख लो कि बुध कहाँ बैठा हुआ है, लग्न कुंडली में किस नंबर पे बैठा हुआ है, वहीं से ना एक बढ़ेंगे आगे, एक वहीं से आगे बढ़ेंगे ना जहां बैठा हुआ है बुध। तो बुध को ढूंढो कहाँ बैठा हुआ है, तो बुध को ढूंढो, तो बुध कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, 10 नंबर में बैठा हुआ है, ठीक है। 10 नंबर में बैठा हुआ है, यानी कि 10 नंबर यहाँ, ये यहाँ बुध बैठा हुआ है। तो एक ही आगे बढ़ेंगे ना, तो एक आगे बढ़ेंगे तो यही हो गया, क्योंकि वहीं से काउंट करते हैं ना जहां से है, तो एक है, तो यानी कि 10 नंबर में ही बुध भी जाएगा, तो बुध भी यहीं आया, ठीक है। बुध भी यहीं पे आ गया, बुध भी इसी में आ गया, ठीक है, बुध यहीं आ गया। अब आ जाओ गुरु, 29 अंश 9 कला, ठीक है। 29 अंश 9 कला कहाँ आ जाता है, सबसे लास्ट ही आता है, क्योंकि 30 हो गया, 9 कला के बाद 30 हो गया, तो यानी कि 9वां पार्ट, ठीक है। 9वें पार्ट में आ जाओ, तो ये 9वां पार्ट हमारे को, यानी कि 9 आगे बढ़ना होगा। कहाँ से आगे बढ़ना होगा, ये देखो कि कहाँ से आगे बढ़ना है, तो गुरु को ढूंढो कहाँ बैठा हुआ, किस नंबर में, वहां से 9 आगे बढ़ेंगे ना, तो गुरु किस नंबर में बैठा हुआ है, 9 नंबर में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो 9 नंबर, यहाँ 9 नंबर का काउंटिंग कहाँ से होगा, 1 से शुरू होगा यहाँ से, क्योंकि 1 है ना, ये है ना 1, तो काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, 1 नंबर से ही शुरू करेंगे, और कहाँ तक जाएंगे, 9 पार्ट तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी धनु राशि, यानी 9 नंबर आ रहा है, तो 9 नंबर में जाएगा यहाँ पे गुरु, ठीक है। गुरु आ गया यहाँ पे। अब आ जाओ शुक्र, समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखते रहो, समझ में आ जाएगा, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने खुद ही बना दोगे, लोगों का भी बनाओगे, अपने परिवार का भी बनाओगे, क्रॉस चेक भी कर लोगे आप अपने कुंडली का, ठीक है ना, जो डाउनलोड करते हो ना वो क्रॉस चेक भी कर लोगे। अब आ जाओ शुक्र, शुक्र कहाँ पे है, कितने डिग्री पे है, 18 डिग्री 52 कला, ठीक है। 18 डिग्री 52 कला कौन से उस पे आ रहा है, पार्ट में आ रहा है, यहाँ 16 डिग्री 40 से 20 के बीच में, यानी कि ये 6 स्टेप मेरे को आगे बढ़ना है। कहाँ से बढ़ना है, शुक्र से, शुक्र को पहले देखना है शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, 6 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। तो शुक्र ढूंढो कहाँ बैठा हुआ है लग्न कुंडली में, तो शुक्र बैठा हुआ है 9 नंबर में, ठीक है, 9 नंबर में बैठा हुआ है। तो 9 काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, तो 1 नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है, और कहाँ तक जाएंगे, 6 पार्ट तक आगे जाएंगे, 1 को लेके, 1 2 3 4 5 6, कन्या राशि, यानी शुक्र 6 नंबर में आएगा, शुक्र आ गया यहाँ, ये नौमांश कुंडली चेक हो रहा है, ठीक है। अब शनि का आ जाओ, 20 डिग्री 38 कला, ठीक है। तो कहाँ जाएंगे सबसे पहले, कि 20 डिग्री 38 कला कौन से पार्ट में आ रहा है, तो 20 डिग्री 38 कला यहाँ आना है, 20 के बाद यही शुरू हुआ है ना, तो 7वें पार्ट में आ रहा है, इस 7th पार्ट में आ रहा है शनि का, ठीक है ना, यानी कि 7 स्टेप मेरे को आगे बढ़ना है जहां शनि बैठा हुआ है, ठीक है। तो शनि कहाँ बैठा हुआ है, ढूंढो यहाँ पे, ठीक है। तो ढूंढोगे तो शनि कहाँ बैठा हुआ है, 2 नंबर में बैठा हुआ है। 2 नंबर का काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, 2 नंबर का काउंटिंग शुरू करेंगे 10 नंबर से, ठीक है, 10 नंबर से शुरू करेंगे। तो 10 नंबर से कितने तक आगे बढ़ना है मेरे को, कहाँ तक आगे बढ़ना है, तो बढ़ना है 7 आगे बढ़ना है, ठीक है, 7 आगे बढ़ना है। तो यहाँ से कहाँ से, 2 नंबर से, 2 नंबर का काउंटिंग कहाँ से है, 2 नंबर का काउंटिंग 10, 10 से कितना बढ़ना है, 7 बढ़ना है, तो 10 से यहाँ बढ़ जाओ 7, 1 2 3 4 5 6 7, 4 नंबर में, 4 नंबर में लिख दो, यहाँ पे शनि लिख दो, शनि यहाँ आ गया। अब आ जाओ राहु, राहु कितना है, 22 डिग्री 40 कला। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, डिग्री आधा हिंदी आधा इंग्लिश में बोलता हूँ, ठीक है ना, तो इस पे जो वर्डिंग पे जाएगा ना वो जिंदगी भर वर्डिंग पे ही रहेगा, ठीक है ना, ये मैंने पहले ही बता रखा है, या तो डिग्री बोलो या अंश बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। समझदार समझने में विश्वास रखते हैं, उसमें नहीं विश्वास रखते कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें देखना, यानी कि इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो 22 अंश 40 कला, ठीक है। तो 22 अंश 40 कला कहाँ पे आ रहा है,
22 अंश 40 कलर इसमें आ रहा है, ठीक है ना, 20 के और 23 के बीच में आ रहा है ना, 22 आता है, तो यानी कि 7 स्टेप मेरे को आगे बढ़ना है। कहाँ से बढ़ना है? राहु से बढ़ना है, ठीक है ना, राहु से आगे बढ़ना है। कितना आगे बढ़ना है? तो 7 स्टेप आगे बढ़ना है। तो ढूंढो राहु कहाँ है। राहु कहाँ है? 9 नंबर में है। 9 नंबर का काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? 9 नंबर का काउंटिंग 1 से शुरू करेंगे। कहाँ तक आगे बढ़ेंगे? 7 तक आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तुला राशि 7 नंबर। राहु यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ राहु आ गया। अब केतु का आ जाओ, 22 40 ये भी है, तो 22 40 यानी इसमें भी 7 स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ से बढ़ेंगे? केतु को ढूंढो कहाँ है, 3 नंबर में है, ठीक है ना। 3 नंबर कहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे? इसका काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे? तो 7 नंबर से शुरू करेंगे। और कहाँ तक आगे बढ़ेंगे? 7 स्टेप आगे बढ़ेंगे, 7 से 7 स्टेप आगे। 7 नंबर यहाँ है तो 7 नंबर को भी लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 यानी मेष राशि, ठीक है, 1 नंबर। यहाँ पे केतु आ गए, केतु, ठीक है। क्रॉस चेक आप कर भी सकते हो, देखो राहु यहाँ है तो केतु यहाँ है, ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे बनाते हैं नवमांश कुंडली। अब हम देख सकते हैं कि कौन सा कहाँ बैठा हुआ है। जैसे ये देखो, मान लो कि मंगल का मैंने शुरू में बोला था ना कि मंगल कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, ठीक है ना, स्वयं के घर में बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि मंगल का ही होता है ना, 1 नंबर और 8 नंबर। वीडियो पुराना देखते आओ, सब स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता रहेगा। तो मंगल यहाँ पर क्या कहाँ दिख रहा है कि बहुत अच्छे जगह पे बैठा हुआ है, अपने ही घर में बैठा हुआ है। अपने घर में तो अच्छा होता है, कोई भी करता है। अब यहाँ देखो कि अंदर में कहाँ बैठा हुआ है। 9 पार्ट इसके होते हैं ना, तो अंदर में कहाँ बैठा हुआ है, वही इंटरनल पार्ट ये निकला है। तो मंगल देखो यहाँ कहाँ बैठा हुआ है, इसके अंदर में किसके यहाँ बैठा हुआ है, तो ये देखो 10 नंबर में बैठा हुआ है ना। तो इसके अंदर यानी मंगल 10 नंबर किसका होता है? शनि का होता है ना। तो यानी कि ऊपर से तो मंगल अच्छा है, अंदर कहाँ बैठा हुआ है, किसके कमरे में बैठा हुआ है? ऊपर तो अपने घर में बैठा हुआ है, लेकिन अलग घर के 9 पार्ट बैठे हुए हैं। एक में शनि है, एक में गुरु है, एक में ये है, एक में वो है, ठीक है ना। तो अगर तो ऊपर देखोगे कि शनि के कमरे में बैठे हुए हैं मंगल, तो वहां तो दुखी रहेंगे। ऊपर से तो खुश है, अंदर देखोगे कि वो बैठे हुए हैं शनि के राशि में बैठे हुए हैं, शनि के घर में बैठे हुए हैं ना। 10 और 11 शनि का होता है ना, तो शनि के यहाँ बैठे हुए हैं तो उतना अच्छा फल नहीं देंगे ना। अगर यही सूर्य के यहाँ बैठे होते, अगर यही मंगल खुद मंगल अपने में ही बैठे हुए होते, या यही मंगल अगर गुरु के उसमें बैठे रहते, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा शुभ होते ना, कि ऊपर से भी अच्छा अंदर भी अच्छा, ठीक है। अब यही देख लो कि मान लो कि किसको देखोगे, सूर्य को ही देख लो। सूर्य को देखो, सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं? 10 नंबर में बैठे हुए हैं, तो है ना यहाँ पे। और ये कौन सा होता है? त्रिकोण का घर है ना, 1 5 9। तो त्रिकोण में सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, 10 नंबर में बैठे हुए हैं। किसके घर में बैठे हुए हैं? शनि के घर में बैठे हुए हैं। तो पीड़ित दिख रहे हैं ना यहाँ पे, है तो त्रिकोण में, तो त्रिकोण तो अच्छा होता है, लेकिन फिर भी है तो बैठे हुए तो है शनि के घर में बैठे हैं ना, शनि के मकान में बैठे हुए हैं ना, शनिदेव के मकान में। लेकिन शनिदेव के मकान में भी अंदर 9 कमरे बने हुए हैं, ठीक है ना, 9 पार्ट हो गया ना, तो 9 कमरे बने हुए हैं। तो किसके कमरे में सूर्य बैठे हुए हैं ये देखो। तो आपने निकाला ना, जो मैंने बताया विधि से, तो निकालने के बाद सूर्य कहाँ आ रहे हैं? 12 नंबर। 12 नंबर किसका होता है? गुरु का होता है। तो अंदर गुरु के कमरे में बैठे हुए हैं, तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से खराब है लेकिन अंदर से तो मिला जुला रूप आएगा, है ना। ऐसे करके शनि देखो, शनि कहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ पे देखो 2 नंबर में बैठे हुए। 2 नंबर किसका होता है? 2 नंबर का शुक्र देव का, वृष राशि हो गया ना, तो शुक्र देव का होता है। तो शुक्र देव में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा है। और घर भी मिला है ना, त्रिकोण का घर भी मिला हुआ है। तो गुरु यहाँ पे शनि तो बहुत अच्छा दिख रहा है ना, कि शनिदेव यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहे हैं कि मित्र राशि में भी बैठे हुए हैं। लेकिन मित्र राशि मतलब आप मित्र के घर में बैठे हुए हैं, तो घर के किस कमरे में बैठे हुए हैं? 9 कमरा बना हुआ उस घर में, तो किस कमरे में बैठे हुए हैं? तो यहाँ देखो कहाँ बैठे थे। हाँ, जो आपने निकाला ना इस विधि से, तो देखो कहाँ गए शनिदेव। शनिदेव कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? यहाँ गए, 4 नंबर में गए। 4 नंबर किसका होता है? कर्क राशि चंद्रमा का होता है। शनि और चंद्रमा दोनों में बहुत दुश्मनी है ना, मतलब एक दूसरे का शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, इस टाइप का दुश्मनी है समझो एक तरह से। तो कहाँ बैठे हुए हैं? शनिदेव चंद्रमा के हैं। चौथा ये कर्क राशि में, ठीक है, कर्क राशि में बैठे हैं, यानी कि चंद्रमा के घर में बैठे हैं, यानी कि ऊपर से बढ़िया, अंदर से थोड़ा सा दुखी है, ठीक है। तो प्रॉपर बहुत वेरी गुड रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इंटरनल पार्ट यही है। तो ये है हमारा नौमांस कुंडली निकालने का तरीका, यानी इसके अंदर झांक करके देखने का तरीका यही है
कि ये कुल ऊपर से तो दिख रहा है ग्रह सब कुछ ठीक ठाक है, अंदर कहाँ बैठे हुए हैं, किसके नौमांस में बैठे हुए हैं, ये इंटरनल पार्ट होता है, यही चीज है नौमांस। ठीक है, तो अगर मेरा बताया हुआ अच्छा लगता होगा ना, आप लोगों को समझ में आता होगा ना, लगता होगा कि एकदम बिल्कुल परफेक्ट बता रहा है, बिल्कुल एकदम मतलब कि एक एक पार्ट समझ में आ गया, तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना करना है करो, है ना। तो बस आप लोग आगे देखते रहो, वीडियो पसंद करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, धन्यवाद।